हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केम मंत्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आने ही आने हैं और ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है इस चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो भी इफेक्ट पड़ता है किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी कंपाउंड में, उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। बेसिकली ये 2 टाइप्स के होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स फर्दर 2 टाइप के होते हैं। पहला इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट और दूसरा इफेक्ट होता है टेम्पररी इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट को फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट और तीसरा है हाइपर कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। और टेम्पररी इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक एक इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट अपना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट मे बी डिफाइंड एज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अ डाइपोल। अब सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन की चेन है और इससे अटैच्ड है कोई एक्स ग्रुप। ये जो एक्स ग्रुप अटैच्ड है वो कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इट मीन्स कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तभी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कैसा इफेक्ट दिखाएगा? प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। ये यहाँ पे जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे ना, सिग्मा बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सपोज दैट ये सी है, ये एक्स है। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिग्मा बॉन्ड पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के बने होते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये थोड़ा सा किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन की साइड शिफ्ट हो जाएंगे। यही होता है इंडक्टिव इफेक्ट। आई थिंक अब डेफिनेशन ज्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रहेगा, एक कार्बन हो गया, एक कोई हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से लेस होगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कार्बन को। अगर ज्यादा होती तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता, जैसे कि हमारा ये दूसरा इफेक्ट है। ये कार्बन की चेन है और इससे अटैच्ड है कोई वाई ग्रुप। वाई ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है। इट मीन्स कि अब ये जो कार्बन ग्रुप इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? विथड्रॉ करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। सिमिलरली ये जितने भी कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये थोड़ा सा किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साइड शिफ्ट हो जाएंगे। आई होप इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू अ डाइपोल। अब फर्दर इंडक्टिव इफेक्ट भी 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस आई इफेक्ट। देख लेते हैं प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में क्या डिफरेंस है। द ग्रुप विच रिलीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नोन एज प्लस आई ग्रुप एंड द इफेक्ट इज नोन एज प्लस आई इफेक्ट। इट मीन्स कि ऐसे ग्रुप जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करते हैं, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी, वही तो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे ना। तो ऐसे ग्रुप को बोला जाता है प्लस आई ग्रुप। और जो ग्रुप ये इफेक्ट दिखाते हैं उस इफेक्ट को बोला जाता है इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने कुछ ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं। O नेगेटिव, CO नेगेटिव, CCH3 थ्राइस। ये सारे ग्रुप्स कैसे हैं? ग्रुप किसी भी कार्बन की चेन से अटैच्ड होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से बिहेव करेंगे। ये कार्बन की चेन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब इन ग्रुप्स के नाम हमें थोड़ा सा ध्यान में रखने होंगे। पहले तो ये ध्यान में रखना कि किसी भी अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन क्या है? हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, बट अभी इस पे क्या है? O पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेगा। सिमिलरली C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, अब ये कैसा ग्रुप हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो जाएगा। C कार्बन के साथ क्या अटैच्ड है? 3 साइड मिथाइल ग्रुप है, ये भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है।
सिमिलरली अगर 2 साइड मिथाइल ग्रुप हो जाएगा तो इससे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के तरीके से ही बिहेव करेगा। CH2 CH3 CH3 कोई भी मिथाइल ग्रुप अगर लगा रहता है लास्ट में, कार्बन की चेन के लास्ट में, तब भी वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरीके से ही एक्ट करता है। ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। अब यहाँ पे इसका थोड़ा सा ऑर्डर ध्यान में रखना होगा कि उसे हम कैसे याद कर सकते हैं। पहले तो ऐसे याद कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेगा। और इसे हम कैसे रिमाइंड कर सकते हैं कि जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे उतना ही ज्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप ऐड है, ठीक है, तो इसका प्लस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा, इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा। अब जैसे जैसे मिथाइल ग्रुप कम होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी भी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये थी बात हमारे प्लस आई इफेक्ट की। अब दूसरा इफेक्ट कौन सा है, माइनस आई इफेक्ट। चलिए उसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। माइनस आई इफेक्ट क्या है, ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विथड्रॉ करेंगे, इट मीन्स कि अपनी ओर खींचेंगे, वो ग्रुप क्या कौन से होते हैं, वो ग्रुप होते हैं माइनस आई ग्रुप्स। और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम माइनस आई इफेक्ट। जैसे कि प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट में इतना ही डिफरेंस है कि अगर किसी कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो वहां हम बोलेंगे कि ये प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है यहाँ पे। और अगर माइनस आई इफेक्ट मतलब कि कोई अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं माइनस आई इफेक्ट में कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं। ये हैं हमारे माइनस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स। देखिए इसमें पहले नंबर पे कौन सा ग्रुप है, NR3 पॉजिटिव। नाइट्रोजन कैसा होता है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यानी वो हाईली इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का हो जाएगा, यानी ये इसकी माइनस आई इफेक्ट टेंडेंसी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है SR2, देन NH3, NO2, SO3R, साइनोइड ग्रुप, SO2AR, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सी ग्रुप हो गया। फिर आगे हमारे सारे हैलोजेंस तो होते ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आगे सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सबके सारे ग्रुप्स क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। उसके बाद आ जाएगा OAR, ऑक्सीजन से अटैच्ड है, ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे ये माइनस आई शो करेगा। देन COOR, OR, यहाँ पे भी ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है। COR ये कार्बोनिल ग्रुप्स हैं, ये जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स आ रहे हैं ना, C डबल बॉन्ड O वाले, ये सब कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर के होते हैं। SH, देन OH, देन C ट्रिपल बॉन्ड CR, CH डबल बॉन्ड CR2, ये सारे ग्रुप शो करते हैं माइनस आई इफेक्ट। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप कार्बन की चेन से अटैच्ड होगा तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मुझे क्या डिस्कस करनी है। एक रिंग है, 6 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे अटैच्ड है NO2 ग्रुप। अब NO2 ग्रुप कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, हमने अभी इसका नाम माइनस आई इफेक्ट में पढ़ा था। ये इट मीन्स कि ये इन कार्बन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो दूसरा कार्बन है सेकेंड नंबर का, यहाँ पे भी क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ ड्रॉइंग टेंडेंसी अप्लाई होगी। बट एक चीज और ध्यान में रखनी है कि इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा आएगा एज कंपेरिजन टू दिस वन, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे ये इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता जाता है। और अप टू 3 कार्बन के बाद ये इफेक्ट जो है नहीं शो होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4th कार्बन तक आते आते ये ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। चीजें क्लियर हो रही होंगी, आई होप आप लोग को इंडक्टिव इफेक्ट क्लियर हो रहा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं यहाँ पे, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे हमसे कोई भी क्वेश्चन देकर के पूछ सकता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन की तरफ हो रहा है, वो कौन से क्या डिसाइड करेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, वो ये जो ग्रुप्स अटैच्ड हैं कार्बन की चेन से वो डिसाइड करेंगे। देखिए यहाँ पे कार्बन की चेन से कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, COO-, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इट मीन्स कि अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कौन विथड्रॉ करेगा, ये कार्बन की चेन विथड्रॉ होगी, ये कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, इट मीन्स कि इसकी डायरेक्शन किधर होगी,
इस डायरेक्शन में होगी, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे इसकी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या ग्रुप लगा हुआ है, COOH। ये क्या है, कार्बोक्सी एसिड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ये किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, तो इधर इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस साइड होगी, इस ग्रुप की तरफ होगी। ये ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन में कौन सा ग्रुप अटैच्ड है, साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है। साइनाइड ग्रुप कैसा नेचर शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी माइनस आई इफेक्ट शो करता है। इट मीन्स कि यहां भी क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी वो ग्रुप की तरफ होगी, ग्रुप की तरफ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहां पे क्या था, ये एक कार्बन है, इसके 3 साइड क्या है, मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और इधर COCH3 दूसरा ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए यहां पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये जो CH3 है ये कैसे हैं, मिथाइल ग्रुप कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप होते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये तीनों ग्रुप्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इनकी डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ, कार्बन की साइड। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो बगल ग्रुप, ये नेक्स्ट जो ये ग्रुप लगा हुआ है वो क्या है, COCH3 ग्रुप है। ये कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी साइड विथड्रॉ करेगा, खींचेगा। तो हम डायरेक्शन ऐसे बना देते हैं, एरो की डायरेक्शन। ये बन गया इस क्वेश्चन में। देखिए अब एक और लास्ट एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, तो फ्लोरीन ग्रुप कैसा होता है, फ्लोरीन ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का ही होता है। तो इट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा अपनी साइड। ठीक है, ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इसी की साइड शिफ्ट होगी। बट ये जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं इस कार्बन के बगल बगल, ये क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो करेंगे। इधर साइड भी जो मिथाइल ग्रुप है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इधर जो CH2CH3 है वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन को। ठीक है, तो इट मीन्स कि इस साइड से तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बिहेवियर शो हो रहा है, बट यहाँ जो फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर का है। सो ये था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। आई होप आप लोग को चीजें समझ आई होंगी। आगे जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।